हेलो एवरीवन। आइए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 3। हम कर रहे हैं इंग्लिश के आपके एग्ज़ाम के ग्रामर पोर्शन का सेक्शन बी में जो ग्रामर पोर्शन है जिसका 10 मार्क्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने स्कोर्स ज़रूर बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अंडर द लॉ ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज dash individual has the right to vote if they are 18 years of age or older, irrespective of their caste, race, gender, religion, etc. बताइए क्या होगा। तो हाँ, बिल्कुल सही है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट, सबको राइट होता है। ठीक है। पुनीत एंड हिज फादर हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट द लास्ट नाइट्स क्रिकेट मैच। रिपोर्ट पुनीत्स क्वेश्चन, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट स्पीच है। चलो, विच टीम डिड यू सपोर्ट बिटवीन द टू। तो विच टीम यू सपोर्ट बिटवीन द टू, तो पुनीत एंड हिज फादर, उसके फादर और पुनीत के बीच के कन्वर्सेशन है। तो पुनीत आस्क्ड हिज फादर विच टीम ही हैड सपोर्टेड इन द प्रीवियस नाइट्स। प्रीवियस नाइट क्योंकि लास्ट नाइट है ना, इसलिए प्रीवियस नाइट्स क्रिकेट मैच बिटवीन द टू, आप ये लिखोगे। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई इट्स करेक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आइडेंटिफाई द एरर बताना है और उसका करेक्शन बताना है। बीइंग विथ हर गिव वन ए न्यू काइंड ऑफ एनर्जी। उसके साथ रह के एक नई काइंड ऑफ एनर्जी का महसूस होता है। तो आप क्या लिखोगे, तो एरर है गिव, गिव नहीं होगा, इसमें करेक्शन होगा गिव्स। ओके। हे श्री, अनीता बोल रही है, हे श्री आर यू फ्री दिस इवनिंग। श्री यस। अनीता ओह दैट्स ग्रेट लेट्स गो शॉपिंग। अब वो फ्री है तो वो कैसे बताएगी, आई एम बिजी दिस इवनिंग, आई हैव नो प्लान्स फॉर द इवनिंग, आई हैव ए डेट फॉर द इवनिंग, सॉरी आई हैव एन अपॉइंटमेंट। तो देखो ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी ही है। अगर वो फ्री है तो दैट्स ग्रेट लेट्स गो शॉपिंग, तो ये तीनों तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर है आई हैव नो प्लान्स फॉर द इवनिंग, दैट्स वाई वो लोग शॉपिंग में जा सकते हैं। वो उसने क्या कहा होगा, आई हैव नो प्लान्स फॉर द इवनिंग। ओके। 5. She has read several books and now to write an article on different types of writing. She had read several books and now dash to write an article on different types of writing. तो क्या होगा बताइए, इसमें होगा and she is planning. Now she is planning to write an article on different types of writing. C है इसका आंसर। Change the given dialogue in indirect speech. James, did you have any difficulty on the way? Robert, no I did not. James asked Robert if क्या on the way, if क्या लिखेंगे, if he had any difficulty on the way. ठीक है। Fill in the blank with the correct form of the verb. शी डैश प्ले, प्ले से करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्म लगेगा वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सा लगेगा। सो प्ले द पियानो व्हेन आई सो हर फॉर द फर्स्ट, जब उसने पहली बार उसको देखा था तो वो पियानो प्ले कर रही थी। तो क्या होगा, सी वाज प्लेइंग पियानो, प्लेइंग पियानो द पियानो व्हेन आई सो हर फॉर द फर्स्ट टाइम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई इट्स करेक्शन। इसमें भी एरर एंड करेक्शन आपको बताना है। विपुल वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वुड नॉट अटेंड द मैरिज। ठीक है, तो ही वुड नॉट अटेंड द मैरिज, तो नहीं समझ में आ रहा ना कि विपुल अनहैप्पी था क्योंकि वो मैरिज अटेंड नहीं कर सका। तो क्या होगा इसमें, वुड कुड, वुड के जगह कुड होगा, बिकॉज की जगह बट, अटेंड के जगह अटेंडेंट, द और एम। तो बाकी सारा राइट है, ये रॉन्ग किया है, वुड के जगह कुड आएगा। ओके। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इफ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू डैश वर्क हार्ड। अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, है ना। तो करना पड़ेगा, करना चाहिए ही, तो यू शुड वर्क हार्ड, है ना, आपको शुड होगा। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई इट्स करेक्शन। व्हेन ही केम बैक ही सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। तो जब वो वापस आया तो चिल्ड्रन लोग खेल रहे थे गार्डन में। तो क्या होगा, एरर क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हेन ही केम बैक ही, सी नहीं होगा, सी के जगह होगा सो, उसने देखा ही सो। ठीक है। रिचार्ड इज ए स्वीट गाय एंड समटाइम्स ही डैश ब्रिंग मी सम फ्लावर्स। रिचार्ड बहुत स्वीट गाय है और मेरे लिए फ्लावर लेके आता है। तो क्या होगा, ही वुड
कुड मे माइट, तो ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स. ओके. कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. समवन रन अवे और रैन अवे और रन अवे विथ माई बैग व्हेन आई वॉज स्लीपिंग. तो पास्ट है ना, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग इन द ट्रेन, तो कोई भाग गया बैग लेके ना, तो क्या होगा, रैन अवे, रैन अवे होगा. ओके. कितने स्कोर आए बताइए. और नेक्स्ट सैम्पल पेपर मैं जल्दी से अपलोड कर देती हूँ. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.